वाराणसी की गंगा में नाव पर हुई एक इफ्तार पार्टी अब सियासी और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। धार्मिक आस्था, कानून व्यवस्था और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है, जबकि दूसरी ओर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई भी चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। दरअसल सोमवार को वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर कुछ मुस्लिम युवकों ने रोज़ा इफ्तार किया। इस दौरान फल मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस कार्रवाई को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया। लखनऊ में एक इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या गंगा में रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते, या अब समाज में दूरियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा, डीएम, एसपी और एसओ को भी इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम, शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कार्रवाई हो गई। अखिलेश यादव ने इस मामले को राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गंगा में चलने वाले एक लग्जरी जहाज से गंदगी और वेस्ट नदी में डाला गया, तब उसके मालिक पर क्या कार्रवाई हुई। सपा प्रमुख के मुताबिक जनता सब समझती है कि कहां कार्रवाई हो रही है और कहां नहीं। इस दौरान इफ्तार कार्यक्रम में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी मौजूद रहे, जिन्हें सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हालांकि इस मामले में मुस्लिम समुदाय के भीतर भी मतभेद देखने को मिला। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एस यासीन ने नाव पर इफ्तार करने वालों की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक इस्लामिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, इफ्तार एक पवित्र धार्मिक कार्य है, इसे सैर सपाटे या पिकनिक की तरह करना गलत है, इससे धर्म की छवि खराब होती है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में कानून व्यवस्था और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन का कहना है कि गंगा नदी जैसी आस्था से जुड़ी जगहों पर भी इस प्रकार की गतिविधि नियमों के तहत ही होनी चाहिए। बिना अनुमति इस तरह का आयोजन करना नियमों का उल्लंघन है। योगी सरकार के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने और कानून का सख्ती से पालन करने पर विशेष जोर दिया गया है। यही कारण है कि वाराणसी जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर किसी भी विवादित गतिविधि को लेकर प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 8 घंटे के भीतर 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर एसीपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि धार्मिक आस्थाओं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक और विपक्ष इसे भेदभाव और राजनीति से जोड़ रहा है, वहीं सरकार और प्रशासन इसे नियमों के पालन और व्यवस्था बनाए रखने का मामला बता रहे हैं। फिलहाल वाराणसी की इस इफ्तार पार्टी का मामला केवल एक स्थानीय घाट नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक माहौल में बहस का बड़ा बयान विषय बन चुका है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद ने राजनीतिक प्रशासनिक रंग ले लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए साफ कह दिया दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि रमज़ान में भी लाउड स्पीकर के उपयोग पर अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। विवाद तब बढ़ा जब कमाल अख्तर ने विधानसभा में सहरी और इफ्तार के समय घोषणाओं के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर की अनुमति देने की मांग उठाई। इस पर सरकार की ओर से सुरेश कुमार खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक का आदेश सभी के लिए सामान्य रूप से लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि वह किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित कर रही हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया गया, मोबाइल फ़ोन और आधुनिक साधनों के दौर में लाउड स्पीकर की अनिवार्यता कम हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर मुद्दा उठाया है। फिलहाल यह विवाद प्रदेश की राजनीति में एक अहम बहस बन गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।